कहते हैं राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है और 3 महीने पहले जो कांग्रेस की सरकार थी उस अचानक से बीजेपी की सरकार में कैसे तब्दील हो गई, उसमें ऑपरेशन लोटस ने अहम भूमिका निभाई और उस पूरे ऑपरेशन के एक अहम किरदार और मध्य प्रदेश के नए कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका और बहुत बधाई आपको द न्यूज़ हाउस की ओर से। थैंक यू सो मच। सर, कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी मिली है, क्या कहेंगे? वास्तव में पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने हमको इस लायक सोचा है, समझा है, तो मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी का ऋणी हूँ। एक छोटा सा कार्यकर्ता को कैबिनेट मंत्री बनाया। माननीय शिवराज सिंह चौहान हमारे मुख्यमंत्री महोदय का भी आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने हमको यहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की। विकास के सपनों को लेके माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अंत्योदय योजनाओं से लेके पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों से लेके कि समाज के अंतिम छोर में जो खड़ा हुआ व्यक्ति है उसको सुखानुभूति का एहसास हो, इस प्रकार के डेवलपमेंट के काम करने के लिए हम लोग को मंत्री का आज दायित्व मिला है। उसको हम पूर्ण ईमानदारी, निष्ठा से, पूर्ण मनोयोग से 100% ईमानदारी से निभाने की कोशिश करेंगे। किस विभाग की जिम्मेदारी संभालने वाले भदौरिया जी? हमको तो जो आदेश करेंगे, झाड़ू लगाने का काम करेंगे, झाड़ू लगाने का विभाग ले लेंगे, जो भी आदेश करेंगे। यानी नगरीय प्रशासन मंत्री 1% है, बस चलाने का काम करता तो वो करवा लेंगे। परिवहन मंत्री। मेरा कहना है कि कोई मिनिस्ट्री में हमारी कोई चॉइस नहीं होती है और किसी की चॉइस होना भी नहीं चाहिए। जो संगठन सोचता है जिसके बारे में, जिसकी कार्य क्षमता यहाँ अधिक हो सकती है, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, संगठन का निर्णय है, जो भी काम देंगे अर्थ से लेकर फर्ज तक सब काम करने के लिए अरविंद भदौरिया तैयार है। और मैं तो संगठन का सिपाही हूँ, तो इसलिए विचारधारा के लिए जो अच्छा होगा वो सब काम करूँगा। बिल्कुल, न केवल संगठन के सिपाही बल्कि एक अहम क्या है सेनापति। सर, 1 मिनट और चाहूँगा आपका। भिंड और न सिर्फ मुरैना बल्कि पूरे ग्वालियर चंबल अंचल इस बार पूरी कैबिनेट पर हावी रहा है। इससे जो बाकी अंचल के नेता थोड़े से निराश हुए, क्या कहना चाहेंगे? कोई निराश नहीं है, संगठन का आदेश सर्वोपरि है। और वास्तव में ग्वालियर चंबल संभाग ने ही सरकार बनाई है, तो जिसकी जितनी मतलब उनकी हिस्सेदारी भी बढ़ेगी। तो पहले माननीय सिंधिया साहब भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, वो दुष्ट दानव कमलनाथ जी की पार्टी को छोड़ के आए हैं, जो कि उनको निरंतर प्रताड़ित करते थे, इन सब मिनिस्टरों को परेशान करते थे। तो इसके कारण जो है ना, उनका हक बनता था। और भारतीय जनता पार्टी में सभी लोग आराम से कंफर्ट वाले लोग हैं, ऐसा किसी को कोई कष्ट नहीं है। कई जिम्मेवारियाँ यही मिनिस्ट्री के लिए थोड़ी ख़त्म हो जाती है। मेरा कहना संगठन में कई पद खाली, मैं कम से कम 10-11 बार का पदाधिकारी हूँ, तो आज भी संगठन प्रायोरिटी है। इसलिए संगठन का प्रोडक्शन ही सरकार है, क्या संगठन का उत्पादन ही सरकार है। तो कुछ लोग संगठन में हैं, कुछ लोग सरकार में जाएंगे। 2 पावर सेंटर तो नहीं हो गए सर? 1% में सिर्फ एक पावर सेंटर है। भारतीय जनता पार्टी का विचार, हिंदुत्व का विचार, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का विचार, और सिर्फ जो है ना नरेंद्र मोदी जी का विचार। हमारा नेता एक है, नीयत हमारी स्पष्ट है। कोई पावर सेंटर भारतीय जनता पार्टी में। बहुत शुभकामनाएं। तो ये हैं अरविंद भदौरिया जी, जिन्होंने देखिए बड़े लच्छेदार तरीके से आपको समझाने की कोशिश की कि संगठन का उत्पाद ही सरकार का हिस्सा और अंग बनता है। और उन्होंने कहा कि भाई जो ग्वालियर चंबल अंचल है उसकी वजह से सरकार बनी, तो फिर जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की तर्ज पर ये आपको जो कैबिनेट में दबदबा आपको देखने को मिल रहा है, ये उसी की बदौलत है। और अरविंद भदौरिया कह रहे हैं कि जो हमें काम मिलेगा उसको वो बाखूबी अंजाम देंगे। कैमरामैन योगेश के साथ द न्यूज़ हाउस के लिए दीपेश जैन। एमपी में कैसा है उपचुनाव का इतिहास? बाय इलेक्शन का गणित है कितना खास? किस दिग्गज की है उपचुनाव में महारत और किसके पास है चुनाव जिताने की ताकत? मैं सुशील शर्मा बताऊंगा आपको मध्य प्रदेश के पावर सेंटर्स की कुंडली। देखिए मेरे साथ उपचुनाव के चैंपियन सिर्फ द न्यूज़ हाउस पर।